करते। क्या आपको भी ये शिकायत है खेसारी लाल यादव से कि वो प्रमोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, और लोगों में तो पता नहीं कि क्या मेहनत करते हैं कि नहीं, बट खेसारी लाल का तो मुझे पता है कि वो अगर कोई नहीं भी बोलेगा तब भी वो करते हैं। तो हर एक शहर में शायद विजिट उनका होगा और उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास आप माइक रख दो, वो खुद ही बता देंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो मेरे से ज़्यादा प्रमोशन आई थिंक सो करेंगे। सर अब क्या प्लान है, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जितनी बड़ी फिल्म है इसका प्रमोशन 10 दिन पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। थिएटर्स में आर्टिस्ट का जाना या अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? वो 19 को प्रीमियर है, जो एक एक बहुत बड़े तरीके से प्रीमियर हो रहा है, जो पटना में है, वाराणसी में है। तो बहुत बड़ी बात है ये। हर हर गंगे को एक टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं रत्नाकर कुमार संघर्ष 2 के सामने। नहीं, मैं खुद ही टफ हूँ, तो मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं। तो मैं उस पर मैं अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहता हूँ कंपनी में। तो काम में भी, और अपनी जो फिल्म बनाता हूँ तो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ। और मेरी सोच जो है, लोग मैच करें तो वो बेहतर है, तो और हमसे बेहतर पिक्चर बनाएं। सर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा इस चीज़ के लिए। तो वो बेहतर है कि सब लोग एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट करें, जिससे दोनों को बेनिफिट हो। कभी हो सकता है कि मैं पवन जी के साथ बनाऊँ, तो हो सकता है खेसारी जी अप्रिशिएट करेंगे। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पवन जी के साथ भी एक और बड़ी पिक्चर बनाए, उससे भी बेहतर पिक्चर बनाए। बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आनंद कमलेश त्रिपाठी, और आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया। मित्रों, संघर्ष 2 रिलीज से पहले रत्नाकर कुमार मेरे साथ इस वक्त हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या बड़ा धमाका होने वाला है संघर्ष 2 की तरफ से? रत्नाकर सर, सबसे पहले तो एक बड़ी फिल्म जिसकी हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई जिसकी चर्चा ना सिर्फ भोजपुरी बल्कि खुद बॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। या बिकॉज मैं कल ही कहीं देख रहा था, तो बोले कि कौन सी पिक्चर आ रही है जो गणपत के साथ में रिलीज़ हो रही है, एंड काफ़ी चर्चा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, और एक भोजपुरी के लिए एक अच्छी बात है, अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो सर, क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि अब गिनकर 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। 20 तारीख की वो तारीख जब संघर्ष 2 थिएटर्स में होगी। रिलीज की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं सर? हाँ, रिलीज़ पूरा बिहार जो है पूरा संघर्ष से डूबा हुआ है। तो हर एक जितने भी थिएटर्स हैं वो सारी जगहों पे जो है वो जगह हम लोगों को दी गई है, जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत बहुत जो कर रहे हैं, जो जितने थिएटर मालिक हैं। तो वो सब लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरे दिवाली की तरह उसको पूरे थिएटर को सजा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक सपोर्टिव जो है वो जितने थिएटर्स हैं बिहार एंड झारखंड में, इंक्लूडिंग बॉम्बे ऑल्सो, पंजाब इज़ रिलीजिंग, नेपाल में भी है, बनारस है, जो आनंद मंदिर है, वो मैं जितना नहीं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं सब लोग सारे। तो जितने थिएटर वाले जो जितने अपने कलीग हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इतने जोश से इस संघर्ष 2 को एक बड़ी जगह दे रहे हैं। वो अपनी जो एक जगह उन्होंने इतने अच्छे से सजा के रखी है। तो संघर्ष के लिए उन लोगों ने ओपन किया है इतने अच्छे फिल्मों को, और ये पब्लिक के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं, उम्मीदें बहुत बढ़ गई कि अब खेसारी जी की बारी है कि अब वो उनका कमाल कितना दिखता है, वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सर, आधी लड़ाई जो है वो मुझे लगता है आपने ऐसे ही जीत ली, क्योंकि जब आपने फिल्म बनाई वो आपका काम था। आप प्रोड्यूसर हैं, आप फिल्में बनाते हैं, आपका प्रोफेशन है। लेकिन जब लोग उसका जनता प्रमोशन करते हैं, जब बिहार में बैठा हुआ आदमी जिसे आप जानते नहीं हैं, जो शायद ही आपसे कभी मिलेगा, जब वो संघर्ष 2 का प्रमोशन करता है फेसबुक पर अपने दोस्तों से और कहता है कि मैं आके इस फिल्म को देखूंगा, अपने करीबी राइवल से फिल्म डबल वोट्स पाती है, तब लगता है कि आपने जो कम मेहनत की थी वो कामयाब हो गई। हाँ, ये एक बहुत सरप्राइज़ है एंड एक अच्छी बात भी है, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ यूट्यूब पे या कभी सोशल मीडिया पे, जितनी एक्साइटमेंट उन लोगों में है, वो एक सोचने वाली बात है कि इतना अप्रिशिएट करना। तो वो सबकी मेहनत का जो है वो असर जो है वो वहाँ पे दिख रहा है, और सब लोगों ने इतना अच्छा काम किया, इतनी चीज़ें अप्रिसिएशन है कि जितने लोग हैं वो एक सपोर्ट पे उतरे। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल एक अलग ढंग से देखने को मिल रही है। तो एक उम्मीद बनती है कि आप और बेहतर करें और बेहतर करें। तो वो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है जो जितने पब्लिक हैं। और मैं तो कभी कभी सरप्राइज़ होता हूँ, एक दिन में मुझे कम से कम 50 से 100 ऐसे लोग मिलते हैं जो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं देखना हूँ, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो
तो एक अच्छा लगता है कि आपकी मेहनत जो है वो वहाँ तक पहुँच रही है। सर आप जानते हो, लेकिन मैंने भी इस तरह का प्रचार, इस तरह का प्रमोशन, इस तरह की हाइप भोजपुरी फिल्मों के लिए कम से कम नहीं देखी। ये आपकी मेहनत को डेडिकेटेड है। खैर सर, सवाल यह है कि प्रमोशन को लेकर अब क्या प्लान है, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जितनी बड़ी फिल्म है इसका प्रमोशन 10 दिन पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। थिएटर्स में आर्टिस्ट का जाना या अलग अलग जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं? वो 19 को प्रीमियर है, जो एक बहुत बड़े तरीके से प्रीमियर हो रहा है, जो पटना में है, वाराणसी में है। तो ये चीज़ें जो है लोग को और एक्साइटमेंट बढ़ाएगी और लोगों का, और जितनी भी एड्स हैं और जो कैंपेन चल रहे हैं वो बहुत दिनों से चल रहे हैं, करीबन 10 दिनों से चल रहे हैं। जो एक्टिविटी है, जो इंटरनल मोबाइल में आपको दिखता होगा, तो जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल प्लान है, और सब जगह जो है जितनी एक्टिविटी मैक्सिमम की जा सकती है वो की जा रही है। सर आपने एक बात कही, 19 तारीख को प्रीमियर पटना में। 19 तारीख को फिल्म का प्रीमियर पटना में रखा जाएगा। कौन कौन लोग होंगे सर, और कितना बड़ा प्रीमियर होगा, कहां होगा, कुछ जरा इसके बारे में डिटेल्स बताइए। मुझे लगता है सबसे पहले आपने ही मुझे बताया है। हाँ बिल्कुल, ये पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम आप ही को बता रहे हैं, तो वो जगह तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी। बट पटना में है, खेसारी जी आ रहे हैं, मेघाश्री, माही श्रीवास्तव, विनीत विशाल जो हैं, एंड ऑब्वियसली डायरेक्टर तो रहेंगे ही, और हम लोग सब लोग पूरी टीम वहाँ रहेगी। तो बिल्कुल 19 तारीख को एक बड़ा प्रीमियर किया जाएगा संघर्ष 2 का। आपने सबसे पहले सुना बिंदास भोजपुरिया पर। 19 तारीख को एक बड़ा प्रीमियर पटना में, जहां पर होंगे खेसारी लाल यादव, जहां पर होंगे रत्नाकर कुमार, जहां पर होंगी मेघाश्री, और फिल्म के तमाम कलाकार होंगे। सर इसके साथ ही अगर आप मुझे ये बता पाएं कि क्या स्क्रीन डिसाइड हो गई हैं, कहां कहां लगने वाली है, किस किस थिएटर्स में मिलने वाली है, एक अप्रॉक्स नंबर ऑफ स्क्रीन अगर मुझे बता सकें आप, तो मुझे लगता है ऑडियंस के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ऑडियंस के लिए है कि आपके शहर में लग रही है, बस इतना ही है, उनके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि जो स्थिति मार्केटिंग का एक ये होता है, ब्लॉकिंग जो है, तो वो उनके शहर में लग रही है, जो भी बिहार के सारे शहरों में लग रही है। बिल्कुल। तो आपके नजदीकी शहर में, आपके नजदीकी थिएटर्स में संघर्ष 2 आ रही है। सर खेसारी लाल यादव प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा था कि कई सारे हीरो हैं जो फिल्म का प्रमोशन नहीं करते। क्या आपको भी ये शिकायत है खेसारी लाल यादव से कि वो प्रमोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, और लोगों में तो पता नहीं कि क्या मेहनत करते हैं कि नहीं, बट खेसारी लाल का तो मुझे पता है कि वो अगर कोई नहीं भी बोलेगा तब भी वो करते हैं। तो हर एक शहर में शायद विजिट उनका होगा, और उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके पास आप माइक रख दो, वो खुद ही बता देंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो मेरे से ज़्यादा प्रमोशन आई थिंक सो करेंगे। ये कहा गया था कि भोजपुरिया हीरो प्रमोशन में जीरो। भोजपुरी हीरो फिल्म बना देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, प्रमोशन नहीं करते। खेसारी लाल यादव के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, यही कह रहे हैं आप? या बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर 5 बात बोलूँगा तो वो 15 बात बोलते, तो वो प्रचार तो वैसे भी बहुत तगड़ा करते हो, तो वो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। आई डोंट थिंक सो। सर अब जब खेसारी लाल यादव जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट बढ़ी है, आपको लग रहा है कि जब आप प्रीमियर करेंगे उससे जो एक्साइटमेंट है ये नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, सीधे अगले लेवल पे चली जाएगी, और दिवाली 20 तारीख को ही सेलिब्रेट हो जाएगी यूपी बिहार में, नॉर्थ में? हाँ, वो तो 20 को ही होनी है दिवाली, उनके लिए और हम सब लोगों के लिए। तो बट प्रीमियर करने का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने काम किया है, जितने लोग जो फिल्म के लोग हैं जो उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि क्या बनी है फिल्म, क्या बेहतर तरीका है, और जितने प्रेस वाले रहेंगे सब लोग, तो क्योंकि उनको देखना है कि आपने किया क्या है। तो प्रीमियर इसीलिए होता है कि अब कि आपके जो काम है उसको किस ढंग से आपने सलीके से किया है। अगर अच्छा नहीं किया तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अच्छा किया तो अप्रिसिएशन मिलता है। तो आपकी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को एक दर्शाने का एक तरीका है। बिल्कुल सर के पास ज्यादा समय है नहीं, लेकिन मैं आखिरी 2 सवाल। सर संघर्ष 2 को लेकर पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी फिल्म, आपकी ही फिल्म संघर्ष 2 के साथ रिलीज हो रही है, नाम है हर हर गंगे, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जहां भी संघर्ष 2 के प्रमोशन की जरूरत होगी सबसे पहले पवन सिंह खड़ा होगा, मैं उस फिल्म को प्रमोट करूंगा। आपको लगता है कि इस पवन सिंह के इस बयान का फिल्म को फायदा होगा, संघर्ष 2 को फायदा होगा? नहीं, करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के लिए जितनी भी आप चीज़ें करेंगे वो आपके लिए फ़ायदा है। जब आपकी चीज़ें आएंगी तो वो भी करेंगे। तो कहने का मतलब कि हर एक जो फिल्म बनाते हैं लोग तो एक मेहनत से बनाते हैं, तो अप्रिसिएशन सबके लिए होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअली क्योंकि एक फिल्म बहुत अच्छी है दूसरी फिल्म ख़राब है, क्योंकि मेहनत करते हैं, कोई बुरी फिल्म तो बनाता नहीं है। तो हर एक लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं, तो सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है ये। हर हर गंगे को एक
टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं रत्नाकर कुमार संघर्ष 2 के सामने? नहीं, मैं खुद ही टफ हूँ, तो मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं। तो मैं उस पर मैं अपने आगे किसी को नहीं देखना चाहता हूँ कंपनी में। तो काम में भी, और अपनी जो फिल्म बनाता हूँ तो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, और मेरी सोच जो है लोग मैच करें तो वो बेहतर है, तो और हमसे बेहतर पिक्चर बनाएं। सर, हर हर गंगे के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? जैसे पवन सिंह ने कहा कि मैं उनकी फिल्म को प्रमोट करता हूं, कम से कम आप ये बात कह सकते हैं, खेसारी लाल यादव ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, हम लोगों को करना भी चाहिए। ये एक गेस्चर है, क्योंकि एक अच्छी फिल्म जब मार्केट में आती है तो किसी न किसी की मेहनत है। तो अगर हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा इस चीज़ के लिए? तो वो बेहतर है कि सब लोग एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट करें, जिससे दोनों को बेनिफिट हो। कभी हो सकता है कि मैं पवन जी के साथ बनाऊँ, तो हो सकता है खेसारी जी अप्रिशिएट करेंगे, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पवन जी के साथ भी एक और बड़ी पिक्चर बनाए, उससे भी बेहतर पिक्चर बनाए। बिल्कुल सर। वैसे सर, संघर्ष 2 की साइड है वो ऑलरेडी भारी है। भारी इसलिए है क्योंकि सर आपकी टीम में, आपकी फिल्म में कोई बागी नहीं है। हर हर गंगे में बागी है। हीरोइन कह रही है कि मैं प्रमोशन नहीं करूंगी, मेरे सीन्स काट दिए गए, मुझे दिखाया नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगी प्रमोशन में। कम से कम आपके बारे में सर, आपकी फिल्म में तो ऐसा नहीं है। आपकी जो साइड है वो ऑलरेडी हैवी है, आप ऑलरेडी विन कर रहे हो, इससे तो लगता है यही है। नहीं, बागी कोई नहीं होता। बागी जो है आर्टिस्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। आर्टिस्ट बड़े प्यारे होते हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि आर्टिस्ट मेहनत करता है, तो हर एक के लिए अपनी अपनी एक जगह है। अब पवन जी इतनी मेहनत करें और वो चीज़ बाहर ना आए, वो चीज़ें अच्छी ना हो, तो सबके लिए अप्रिशिएशन है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उनकी वो मेहनत है, वो पब्लिक तक जानी है। तो वो थोड़ा थोड़ा मनमुटाव हर जगह पे होता है, तो आई थिंक सो कोई बड़ा इशू नहीं है ये। अच्छा, जब वो प्रमोशन में गोरखपुर नहीं गई स्मृति सिन्हा, तो वो उस दौरान आपकी एक फिल्म की शूट कर रही थी जौनपुर में। हाँ, मेरी क्योंकि फिल्म जो थी 6 महीने पहले थी, वो छठ के बरतिया, जिसमें देव पांडे जी के वो देख रेख में सारी चीज़ें बन रही है। कुलदीप जी प्रोड्यूसर, कन्हैया डायरेक्टर। तब उतने सारे लोग जो मेहनती लोग हैं उनको छोड़ के तो जाना मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि एक बहुत डिवोटेड पिक्चर है, डिवोशनल पिक्चर्स थी। तो उनके लिए टफ था, क्योंकि अगर पूरी यूनिट को अगर छोड़ के जाती तो 2-4 दिन का काम खराब होता। तो इसकी वजह से शायद नहीं गई हूँ। आखिरी सवाल सर, जब प्रीमियर में सारे लोग होंगे, जब पारा अपने हाई पर होगा, क्या तभी संघर्ष 3 जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी? नहीं, अभी संघर्ष 3 पे कोई प्लान नहीं है, और खेसारी जी के साथ अभी कोई फिल्म जो है अभी लाइनअप नहीं है मेरी। तो अब देखें अभी कौन सी फिल्म अभी लाइनअप होती है। तो अगर टू देखने के बाद ही रिस्पांस अच्छा अगर मिलता है तो वो चीज़ें फिर आगे लाइनअप होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। अगर जाते जाते आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई मैसेज है तो प्लीज सर, प्लीज गो ऑन। बस पिक्चर को देखिए, एक अच्छी पिक्चर बनी है, और हर रंगे को भी देखिए, वो भी एक अच्छी पिक्चर बनी है। बस यही कहना है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करना हमेशा ऐसे ही शानदार रहता है। तो संघर्ष 2 आ रही है थिएटर्स में 20 तारीख को। 19 तारीख को पटना में बड़ा प्रीमियर होगा, रत्नाकर कुमार ने सिर्फ बिंदास भोजपुरिया पर बताया। आप लोग चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।